checking in to a nice fancy hotel and this person now can't go, so the क्या कहते हैं offer or the voucher will be transferred to the spouse being the wife if it's a heterogeneous relationship. Okay, so auxiliary privileges भी होंगे wife को, है ना. Say for example the husband passes away, हस्बैंड का बैंक का खाता, सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स, उसके अलावा एसेट्स, उसके अलावा जो भी है वो उसके स्पाउस के पास जाएंगे. तो मतलब वाइफ को प्रिविलेजेस होंगे, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली द वाइफ हैड अ रोल टू प्ले व्हेन द हस्बैंड वाज मेकिंग अमासिंग ऑल द वेल्थ. Okay, so after the husband passes away, because of auxiliary privileges, the wife will have a claim, a first claim on the assets of the husband. So that's the context in which we use the word auxiliary. Maritus मैंने आपको बताया का मतलब होता है husband. Okay, मैरिटस से ही आपका मैरिटल वर्ड निकल करके आया है. मैरिटल, ओके, सच एज मैरिटल रिलेशनशिप. नाउ ऑब्वियसली मैरिटस ओनली मीन्स हस्बैंड, बट contemporary modern day context में when we use the word marital, we include it for both husband as well as the wife. Okay, so marital relationship. ये आप, even if the wife says that I am in a marital relationship with Mr. so and so, or if the husband says that I am a marital relationship with Mrs. so and so, दोनों जेंडर मैरिटल वर्ड को यूज कर सकते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड वर्ड्स लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल, प्री मैरिटल. यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड MARI, है ना. Obviously extra marital would mean outside the marriage. So if a spouse has like an illicit affair with somebody outside the marriage, what do you call it? That this person is having an extramarital affair, है ना. In some cultures, say for example Protestant churches, Protestant Christians and all, evangelical Christian cultures may be, you know, it is absolutely a sin to indulge in physical intimacy before marriage. So what do you say? Premarital physical intimacy, premarital क्या कहते हैं sexual intercourse या जो भी, which is looked down upon under certain cultures. ठीक है, marital जो शब्द है, बॉटम लाइन इज वो मैरिटस से आया है. मैरिटस ग्रीक वर्ड है, इट्स अ ग्रीक वर्ड. इंग्लिश ट्रांसलेशन मैरिटस का इज हस्बैंड. हाउएवर इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट इट इज यूज्ड फॉर बोथ, फ्रॉम द साइड ऑफ बोथ वाइफ या फिर हस्बैंड. मैरिटल, प्री मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल, ये सारे वर्ड एक ही रूट से निकले हैं, मैरिटस. आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. प्री, ऑब्वियसली प्री मीन्स बिफोर. ओके, ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. अगर आप यूके जैसे इंडिया में मान लीजिए कोई क्राइम हुआ, थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं, तो जैसे इधर कोई क्राइम हुआ पानीपत में, रॉबरी हुई, ठीक है, 3 लोगों को पकड़ लिया रॉबरी के लिए, केस के पेपर्स वगैरह फाइल हो गए. जब केस बनेगा तो केस, और मिस्टर एक्स इज द पर्सन हु, मिस्टर एक्स वाई जी आर द 3 पीपल, एक्स एंड अदर्स बोल देते हैं, दे आर द अक्यूज्ड, ये आरोपी हैं. तो जब केस का नाम बनेगा, केस का नाम बोला जाएगा स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस एक्स एंड अदर्स या फिर XYZ.
क्योंकि यहाँ पे स्टेट मतलब पूरा समाज या स्टेट सच एज हेड ऑफ द स्टेट या जो भी आप बोले आपको सू करता है। ओके, यूनाइटेड किंगडम में ओके अभी वहां पे बहुत सारी हलचल हो रही है भाई। यूनाइटेड किंगडम में केस का नाम लिखा जाएगा आर वर्सेस, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा, आर वर्सेस मिस्टर एक्स एंड अदर्स। आर क्या है इसमें सवाल खड़ा होता है। आर यहां पे है रेक्स, REX या फिर रेजिस, REGIS। इसका ये लैटिन है फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट ग्रीक, लैटिन। इसका मतलब होता है किंग, KING, because obviously king is considered to be the head of the state in the UK. Queen या king, whatever is the context these days, it's obviously the king now because the queen has passed away. तो ये जो R वर्सेस whoever है ना, R वर्सेस X, ये बेसिकली king वर्सेस X है। ओके, वहां पे वो किंग नहीं लिखते, वो लैटिन वाला ही यूज करते, तो वो रेक्स या आर या रेजिस बोलते हैं, वो आर ही लिखते हैं, केवल एक सिलेबल लिखते हैं, आर। देयर वाज अ डायनासोर, डायनासोर का नाम क्या है जिसमें रेक्स आता है? बहुत सारे आते हैं वैसे तो, बट टायरेनो सॉरस, आई होप द स्पेलिंग इज करेक्ट, बट ठीक है। इसका मतलब लिटरल मीनिंग टायरेनोसॉरस रेक्स का क्या है? रेक्स आ रहा है तो किंग आना चाहिए। टायरेंट, टायरेंट, हाँ। तो लिटरल मीनिंग टायरेनोसॉरस रेक्स का है किंग ऑफ द टायरेंट लिजर्ड्स, किंग ऑफ द टायरेंट, because obviously this dinosaur was very ferocious, violent. Lizards, king of the can you see, is it in the frame? It's not in the frame. It's in the frame. King of the tyrant lizard. Sometimes people name their dog Rex just because out of affection या जो भी है, okay, they name their dog pet animal as Rex, like king. रेजिस जो वर्ड है वहीं से आपका वर्ड आया है रीगल, REGAL। रीगल वर्ड हम कई जगह देखते हैं, इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में बहुत जगह यूज होता है। रीगल सिनेमा, रीगल होटल, रीगल कैफे, ऑलराइट, रीगल फैशन, टेल मी उसका मतलब रॉयल ही है। रीगल, रेजिस, किंग, रॉयल, एक ही नोबल, एक ही ब्रैकेट में आ रहा है सब कुछ। ओके, समथिंग विच इज फिट फॉर अ किंग, यू नो, मैग्निफिसेंट, अ रीगल पैलेस, अ रीगल होटल, अ रीगल अटायर, अ रीगल ड्रेस, अ रीगल गाउन, ऑलराइट, रीगल लॉन्स। यू नो, अगर आप प्रेसिडेंट्स एस्टेट के पास जाओगे, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से उतर के आप नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक देखोगे, वहां बीच में रीगल गार्डन ओवर देयर इन दिल्ली। ओके, ये सब वर्ड कहां से आया है? ये रेजिस से आया है, जो लैटिन वर्ड है। ओके, रीगल, रीगल मैंशन, रीगल रिसेप्शन आफ्टर अ वेडिंग। द वेडिंग वाज okay, but the reception was absolutely regal. You can use it in a sentence like that. So regal means royal. Okay, can be used for attire, match, basically anything it can be used for. Wedding, anything. That's the meaning of Rex या फिर Regis. Military general. The military general was dressed in full regalia. मतलब everything, uniform एकदम iron है, criss cross सारा, he's decorated with all his insignia and everything, सारे batches लगे हैं,
ड्रेस्ड इन फुल रिगैलिया, तो उस सेंटेंस में भी आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मोनोस, MONOS का मतलब होता है वन। मोनो, मोनोसिलेबिक, ऑल दोस थिंग्स। मोनोकल मतलब वन। मोनोमेनियाक कौन होता है? मोनोमेनियाक could be one of the meanings, but I'm looking for a more general meaning, and it's very very simple. Monomaniac is a person who is obsessed with one particular thing. An abnormal obsession with one particular thing. Now this could be anything. It could be this person's favorite car that he's bought, okay, for a क्या कहते हैं कि for somebody, for some woman, it could be her job, because all her life she has not worked. She has worked very hard because her family was like, क्या करोगे पढ़ के and all that, but finally she found a job and now she's sticking to her job and she's good at it, but she's so much invested in her job that she's almost become a monomaniac. ठीक है? A person could be monomaniac about their wallet, their purse, a three-piece suit which they have. Could be anything under the sun. Okay, that's a monomaniac. इसका एडजेक्टिव अगर हम बनाएंगे तो मोनोमेनियाक का एडजेक्टिव मुझे बताइए क्या होगा? मोनोमेनियाकल, एब्सोल्युटली राइट। AL, लास्ट में AL हमने सफिक्स ऐड किया है जिससे हमको उसका एडजेक्टिव फॉर्म मिला है। नाउन, इसका नाउन क्या होगा? मोनोमेनिया, दैट्स इट, बिकॉज इट्स अ फिनोमेना। मोनोमेनियाक तो पर्सन हो गया। मोनोमेनियाक इज द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मोनोमेनिया। मोनोमेनिया इज द नाउन। Monomania is the noun. Next उस पे आते हैं। Dipsa is a word. DIPSA. Greek word, not Latin. का मतलब होता है, डिप्सा का मतलब होता है थर्स्ट, THIRST, थर्स्ट। अपने दोस्त को अगर आप शराबी बुलाना चाहते हो तो इसको डिप्सोमेनियाक बोलना अगली बार। इट विल साउंड मोर फैंसी। Dipsomaniac is a person who has a drinking problem. Dipsomaniac is a person who has a morbid compulsion to keep on absorbing alcoholic beverages. Okay? उसको मोमो खाने हैं तो उसको वोडका फ्लेवर्ड मोमोज खाने हैं, ठीक है? उसको डेजर्ट खाना है तो रम फ्लेवर्ड टिरामिसू खाना है। जनरली उसको जाना ही है हैप्पी आवर्स में घर से बाहर। सच अ पर्सन, आप उसको अल्कोहलिक भी बोल सकते हो, यू कैन हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, बट इफ यू वांट टू इंसल्ट देम एंड इम्प्रेस देम यू कैन कॉल देम डिप्सोमेनियाक। ओके, आई एम राइटिंग डिप्सोमेनियाक का मीनिंग। डिप्सोमेनियाक, MANIAC का मतलब है मॉर्बिड कंपल्शन। टू absorb
या कंज्यूम alcoholic beverages. उसको शैम्पू भी बियर शैम्पू से करना है अपने बालों को, तो क्या करोगे आप, है ना? Anyways, dipsomaniac, morbid compulsion to absorb alcoholic beverages. This is a person जिसके लिए one drink is not enough and 1,000 drinks are too less. This person can never stop. Dipsomaniac. Dipsa means thirst. Alright. Adjective. Dip. Yes. Dipsomaniacal. Maniacal. AL last में आ रहा है. It's a good thing. Dipsomaniacal. Alright. नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं. क्लेप्टे एक वर्ड है. क्लेप्टोमेनियाक शायद आपने शब्द सुना होगा, क्लेप्टोमेनियाक. तो क्लेप्टे का क्या मतलब है, आप मुझे बताएंगे? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्लेप्टे? हाँ जी. क्लेप्टोमेनिया कौन होता है या कौन होती है? टेल मी. अच्छा, आई विल राइट द मीनिंग ऑफ क्लेप्टे. Who's addicted to like stealing things, ना चाहते हुए कुछ ओके, सही है, बात तो सही है आपकी. थोड़ा और रिफाइन कीजिए इसको, थोड़ा और मीनिंग इसका क्लियरली निकाल करके लाइए. क्लेप्टोमेनियाक क्या करता है, क्या करती है? रॉबरी तो नहीं भाई, रॉबरी तो बहुत ही सीरियस हो जाता है. हाँ, थीफ, हाँ, कमिट थेफ्ट. हाँ, फिर भी वो चुरा देता है. Exactly. Kleptomaniac is a person who steals things. फैशन स्टोर में जाओगे, लिपस्टिक चुरा ली. ज्वेलरी स्टोर में जाओगे, इयररिंग चुरा लिए, या जो भी, whatever is easy to steal. Okay. स्टेशनरी शॉप पे जाओगे, आपने 2-3 स्टेशनरी ऐसे चुरा ली, some fancy looking whatever. A kleptomaniac, klepte means thief. A kleptomaniac is a person who has a morbid compulsion to steal things, articles, not for an economic gain, not for profit, but simply because the urge to take somebody else's possession, that urge is irresistible for them. And it happens a lot. Rich people often are kleptomaniacs. Rich people don't really need free ka stationery or free ka whatever. However, they would still steal. Why? Not because they want to gain a profit, not because they have an economic incentive or a motive behind their action, but simply because taking somebody else's possession, slightly nicking it and putting it in your bag, that urge of taking somebody else's stuff, from taking it out of their possession and bringing it under your possession, that urge is irresistible for a kleptomaniac person. Okay, I'll write down the meaning. KLEPTO, kleptomaniac, one who steals not for economic gain, but because
The urge to take another's possessions is irresistible. Is irresistible. That's a kleptomaniac. सर एक और नहीं आएगा irresistible IRRESTIBLE I थिंक सही है. क्या आएगा? प्लीज टेल मी. ISISTABL irresistible लिखा है सर आपने irresistible Irresist SIS नहीं किया मैंने. SIS my bad. Irresistible कर दिया मैंने. I don't know if you can see it, but I have added a I and a S. Irresistible SISTIBLE. Absolutely. Thanks for pointing it out. So, psychologists generally say that generally women are kleptomaniac. I don't know how true that is. I'm not endorsing it, but their reason is that they might just go to a fashion store and they just like pick up a lipstick and put it in their bag, or they might go to a nice क्या कहते हैं कांच की दुकान या जो भी है, and they might just put an ashtray in their bag because they just can. Okay. और घर आकर के they might just throw it in the drawer. घर आए and whatever you've stolen, you will just throw it inside your drawer. You will never even look at it because you never needed it in the first place. You didn't you didn't steal it because you wanted to use it. You stole it because you had an irresistible urge to take possession of that thing. You may never look at it again. It might roll, the lipstick might roll under your bed and it will remain there for 4 years. You will never use that lipstick, but you still stole it. That's classic trait of a kleptomaniac. आगे चलते हैं. इसका एडजेक्टिव क्या होगा? Yes, kleptomaniacal. Kleptomaniacal is the adjective of the word. Next उस पे आता है. Word is PYRO, pyro. Please tell me. हिंट दे सकता हूं. अगर आपको हिंट चाहिए तो आप मुझे बताइए, नहीं तो आप मुझे ऐसे ही बताइए. हिंट इज वोल्केनो का जो लावा होता है दैट हैज अ पायरोक्लास्टिक फ्लो. फ्लो वो जो बहता है, फ्लो जो उसका होता है इट्स पायरोक्लास्टिक. उसके फ्लो को पायरोक्लास्टिक बोलते हैं. स्लो नहीं है. इट हैज टू डू विद लावा. इट हैज टू डू विद हीट. मैं और एग्जांपल नहीं दे रहा. टेल मी लेक. कैसा लेक? हीट. डिक्रीजिंग व्हाट? increasing heat is also close but not exactly what it means. पायरो का सिंबल मतलब होता है फायर, आग, अग्नि. पायरोमेनियाक कौन हुआ? टेल मी. वो तो डेयर डेविल हो गया जो आग से खेलता है. पायरोमेनियाक कौन हुआ? डेयर डेविल ऑब्वियसली हर चीज के लिए यूज होता है. हो सकता है टाइट रोप वॉकर भी डेयर डेविल है, बाइक स्टंटमैन भी डेयर डेविल है, whatever. Pyromaniac is a person who has a morbid compulsion of setting things on fire.
That's it. There are some people who like the fire and the smoke. Okay, like if you and your friend are like smoking a fag, your friend just might start playing with the lighter and just might start lighting things. Why? No reason. No reason, but they just want to see something burn up. That's a pyromaniac. Alright, obviously, in the example which I just gave, your friend and you sharing a cig or whatever, clearly setting like a paper or a string on fire is not the case. Pyromaniac does it at a large scale, well, larger scale at least. Okay, that's a pyromaniac, one who sets fire to things. To enjoy the thrill of it simply. That's it, to enjoy the thrill of it. A pyromaniac is different, या फिर pyromania is different from incendiarism. I will write it down. Incendiarism. या incendiarism. Incendiarism is again burning of property, but malicious and deliberate burning of property. I'll write it down. Malicious and deliberate of property. Malicious and deliberate burning of property. So a pyromaniac will burn property simply because they enjoy the thrill of the smoke and the fire and the heat. That's a pyromaniac. Something like a kleptomaniac. Kleptomaniac doesn't do it for economic gain, but just for the thrill of depriving someone of some property. Pyromaniac also doesn't do it to cause harm to someone, but pyromaniac does it because this person derives thrill out of seeing things burn and smoke rising from it. Incendiarism, on the other hand, is deliberately burning somebody else's property with a bad intention to harm them. This is how incendiarism is different from pyromania. ठीक है? Both of it is absolutely abnormal, but incendiarism में आप किसी का नुकसान करना चाहते हो, pyromania में आप बस अपनी खुशी के लिए किसी चीज में आग लगा रहे हो. Simply put, that's what. Arsonist is also a person who likes to set things on fire. Okay, so again, pyromaniac does it for the thrill, whereas arsonist or an incendiarist does it for revenge. Okay, may do it for revenge. Pyromaniac का adjective pyro, yes, pyromaniacal. All right, ठीक है. Pyromaniac. आगे चलते हैं. Pyros, Pyros actually, not pyro. Pyros is fire. Okay, pyros is fire. इसका भी लिख लो आप, इंसेंडो, incensus for setting fire. Okay, I'll write this down. Incendo,
या फिर इंसेंसस का मतलब होता है टू सेट फायर। इंसेंडो, इंसेंसस, टू सेट फायर इसका मीनिंग होता है। पायरोस का मतलब मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। ये भी लिख लो, आर्डो, आरसस, ARSUS का मतलब होता है टू बर्न, जहां से आर्सनी या आर्सनिस्ट वर्ड आपका डिराइव हुआ है। आर्सेनल, हाँ, मतलब उसका वही है, लाइक बर्न, ठीक है। दे आर यूजिंग इट फॉर अ स्पोर्ट्स टीम, दैट्स व्हाट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। Megas, MEGAS. Yeah, absolutely right. Megalomaniac फिर कौन हुआ? MEGAS का मतलब होता है बिग, लार्ज, etc. Okay, great, etc. Megas, MEGAS. Megalomaniac का मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मेनियाक का मतलब तो पागल होता है, आपको पता है, जिसको मेनिया है किसी चीज का। हाँ जी, come again. One likes to make things bigger, or one likes bigger version of everything. That's a good attempt actually, megalomaniac. However, there's a slightly different meaning. Megalomaniac generally political leaders को बुरा भला बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. For example, in the Ukraine-Russia war, now the world is pissed with Mr. Putin. Why? Because he started saying कि मैं न्यूक्लियर वाला काम करने वाला हूँ. Then people are like, bro, chill out. मतलब हो गया तुम्हारा, जो तुम वॉर करना है समझ में आ रहा है अपने को, बट अभी हो गया. ठीक है, लोगों को इंडिया को ग्रेन, वो पेट्रोल, क्रूड ऑयल वगैरह वो सब इंपोर्ट करना है, किसी को ग्रेन्स वगैरह इंपोर्ट करना है यूक्रेन से बहुत ग्रेन्स उगते हैं, वीट ये सब बहुत उगता है वहाँ पे. सो पीपल हैव स्टार्टेड कॉलिंग मिस्टर व्लादिमीर पुतिन एज अ मेगलोमेनियक. ओके, हिटलर के लिए people have used the word megalomaniac. Why? Because it's a big leader, यार बहुत बड़ा लीडर है हिटलर था. Okay, same for Putin, big leader, head of a state. What else do you want? है ना? But when you start acting like a maniac, people will call you a megalomaniac. This person is so drunk on their power. This person is so drunk on their power. This person is so, again, obsessed with their stature that they are showing traits of a megalomaniac, is what you say about such a person. Alright, megalomaniac. Alright, इतना अपने को समझ में आ गया. Let's stop here. 12 words we've discussed. Let's stop at 12 words. Let's pick up grammar, noun and articles.
noun. Okay, nouns. क्या सीन है वस्तु से? ओके, नाउन्स पे आते हैं। तो सबसे पहले तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो द टाइप्स ऑफ नाउन्स. As far as I know, there are 11 types of nouns. Can you name 5? Common. Proper. Collective noun. Demonstrative nouns. ये आप लिस्ट अपने पास लिख लीजिए. कॉमन नाउन, प्रॉपर, ओके, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, फ्रेम, हाँ, कॉन्क्रीट, अनकाउंटेबल. Obviously you have countable, uncountable. Uncountable. Collective. Which you already mentioned, collective. Compound. कंपाउंड हो गया. सिंगल, प्लूरल, नथिंग मच टू एक्सप्लेन ओवर हियर. स्पेसिफिक हो गया ना. स्पेसिफिक नहीं हो. Possessive noun. Specific is proper. ठीक है. And last is possessive noun. ठीक है. इतना अपने को समझ में आ गया. Let's take it from the top. What are common nouns? वेरी जेनेरिक इन नेचर. किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में ये आपको जानकारी नहीं देते हैं, जिनको हम कॉमन नाउन्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, द फ्लावर्स आर इन द गार्डन. फ्लावर्स इज अ नाउन, इट्स अ कॉमन नाउन. कुछ है थोड़ी इसमें. कॉमनली जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है. द ग्रीन बेड वॉज डेकोरेटेड विद रोज ऑफ ट्रीज. Trees is a noun and it is a common noun. It is not a proper noun. It is not even a countable noun. Khair, I will not confuse you with countable and uncountable yet. Okay, the trees are in the garden. Okay, trees, like a forest. We will come to countable and uncountable. Okay, the flowers are in the garden. Okay, so on and so forth. So these are very for generic things. For generic things we use common nouns. Like there are 193 countries in the Commonwealth. 194, whatever is the case. Countries is a common noun over here. Okay, dogs, cats, all of these things are common nouns. But if your dog has a name, okay, like Rex, which we just read in the previous class, okay, if your dog has a particular name, Rex, that is a proper noun. If it's a bougainvillea whatever shrub or a tree or a flower, bougainvillea is a proper noun. Proper nouns are
स्पेसिफिक, कॉमन नाउन्स आर जेनेरिक। ये आप लाइन लिख लीजिए चाहे तो, या जैसे भी आपको साइड नोट बनाना है तो आप इसको मेंशन कीजिए। कॉमन नाउन वन वर्ड जेनेरिक होते हैं। ट्रीज, फ्लावर्स, कैट्स, डॉग्स, कंट्री, हाउस, कॉमन नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन ऑन द अदर हैंड आर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक पर्सन, specific place, specific things, okay, and therefore specific nouns are always capitalized, है ना? अगर आप बोलोगे the head of the state passed a law, आप सिंपल लिखोगे the the normal HEDAD of the state would be like, you know, इन रनिंग केस, स्मॉल केस, जो भी है, सेंटेंस केस में लिखोगे आप उसको, लोअर केस लेटर्स में लिखोगे। बट इफ आई मेंशन द नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट लाइक पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, you will have to use a capital letter at the beginning of the word. So common nouns do not have to be capitalized unless the sentence is beginning with a common noun, in which case sentence के starting में आप capital से शुरू करते ही हो, आपको पता है ना, हर sentence का starting। Proper nouns which are specific in their nature have to be capitalized. It's a rule of grammar, ठीक है? Proper nouns are always capitalized, like country का नाम इंडिया, okay? किसी फुटवेयर का नाम, किसी ब्रांड का नाम, आई एम वेयरिंग अ ज़ारा वॉच, समथिंग लाइक दैट, यू डाउट, है ना? टेल मी। दैट विल ऑल्सो हैव टू बी कैपिटलाइज्ड। ज़ारा का Z आप फिर उसमें कैपिटल लिखोगे, ओके, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर नाउन, वो आपको एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बता रहा है। ओके, आई हैव अ सोनी टेलीविजन, सोनी S कैपिटलाइज करोगे आप उसको, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं। सो कॉमन नाउन्स आर जेनेरिक, GENERIC, whereas proper nouns are specific, and semicolon लगा के I am writing capitalize them, capitalize, okay, they have to be capitalized. नेक्स्ट हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे और कॉन्क्रीट नाउन पे। कैन यू टेल मी व्हाट इट इज? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, एब्स्ट्रैक्ट बात है, किसने देखा है क्या? है आई लव यू टू द मून एंड बैक, क्या फर्क पड़ता है? एब्स्ट्रैक्ट बातें हैं भाई, है ना? सब एब्स्ट्रैक्ट चीज है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है which cannot be perceived with the five senses। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, लिख भी लीजिए, ideas which cannot be, ideas या feelings which cannot be perceived with the five senses। be perceived with five senses, जैसे पॉलिटिकल थ्योरीज, सोशल कॉन्सेप्ट्स, थिंग्स लाइक डेमोक्रेसी। अगर हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करें, इट्स एन इंटेंजिबल आइडिया, इट्स एन इंटेंजिबल आइडिया। डेमोक्रेसी, लव, क्रिएटिविटी, दीज आर ऑल वेरी रियल थिंग्स, they exist। friendship, it's a real thing, it exists in our society, but it's intangible, you can't put a finger on it, है ना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। डेमोक्रेसी किस टाइप का नाउन है? इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाई? बिकॉज इट कैन नॉट बी टच्ड,
It's intangible. I can't cut it into pieces. Management. Management, for example. Alright, that's also an abstract noun. So, as opposed to that, concrete noun are tangible. है ना? Obviously, because they can be perceived with five senses, so therefore they are tangible. Sorry, abstract is intangible. Concrete is tangible ideas. Ideas are never tangible, so not tangible ideas. But yeah, anything क्या कहते हैं, that is capable of being perceived through the five senses. Anything that is tangible, if you can hear, touch, taste and smell such a thing, that's a concrete noun. Roughly speaking, tangible noun. Literally it means anything under the sun. Table, chair, apple, anything. That's a tangible noun. Okay? Which is capable of being perceived with the five senses. Can be perceived. With five senses. इतना अपने को समझ में आ गया. ठीक है, आगे चलते हैं. काउंटेबल अनकाउंटेबल पे आते हैं. चलिए, टेल मी. Which can be counted, which cannot be counted. Absolutely right, as the name is self-explanatory. अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में एक चीज आप याद रखिएगा कि इसमें कभी भी आर्टिकल्स नहीं लगते हैं. ठीक है, ए, एन और द, ये सबसे पॉपुलर आर्टिकल्स हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में नो आर्टिकल्स आर यूज्ड. इट्स एन एक्सेप्शन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर एन एक्सेप्शन उस व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तो. काउंटेबल पे आते हैं, which are capable of being counted, as has already been stated. Okay. Now, Water or water is countable and water is uncountable. absolutely right. Absolutely right. Good answer. Bottle of water can be counted. Yes, it is countable. But water itself is uncountable. What else is countable और uncountable को साथ में ही समझते हैं. What else is uncountable? Liquids. Yes. Stars are uncountable, isn't it? Ocean, seas, hair, uncountable. Anything which has the characteristic of being infinite. ये मैं uncountable में लिख रहा हूं. Infinite. Obviously countable becomes finite. In obviously being a negative prefix. Okay. Finite versus infinite. Here are uncountable, but here strand is countable. How? Yes. If the forensic team has taken 4 hair strands to match the DNA samples, countable noun हो गया. ठीक है? But the devotees shaved their head and there was a lot of hair lying. I don't know why people do that at the feet of the statue of the god, goddess जो भी है. That is an uncountable noun because वहाँ पे बहुत सारे hair हैं. Okay, as opposed to 4 strands which he mentioned. That's there. So anything that can be counted, 4 table, 50 chairs, a dozen bananas, a dozen apples, everything is countable. Okay, but stars, fish in the sea, fish in the ocean are uncountable. It's infinite. Obviously there is a finite number of fishes in the ocean for sure, but sand, I'm pretty sure if you get down to it, you will be able to count, but then good luck living the rest of your life. Okay, so all of these are uncountable things. So
द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. Humanly possible or not to count that particular thing, absolutely. आगे चलते हैं. कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? कलेक्टिव नाउन एक्चुअली सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस पे आते हैं, और ये आप इस पे कंफ्यूज मत होना कभी भी जब भी आर्टिकल यूज करना. और बहुत सिंपल रूल है. कलेक्टिव नाउन क्या क्या होते हैं? प्लीज टेल मी. हाँ, एब्सोल्युटली राइट. When a group, when you are referring to a particular group as a single individual unit, write this down exactly as I have said it. When you refer to a particular group as a single individual unit, I hope you can read this. Okay, give me an example. Herd of sheep, pack of wolves. A pack of wolves, a herd of sheep, a pride of lions. और बताइए मुझे इसके अलावा कुछ मेरे को यूज करके बताइए. A mob of people. Okay, a fleet of soldiers. Why are we saying a fleet of soldiers? हम तो soldiers बोल रहे हैं, ये तो plural है, तो हम a क्यों लगा रहे हैं? Individual. Yes, because it's treated like one single unit. That's it. कभी भी आप उसको प्लूरल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव नाउन. ओके, इट्स अ कलेक्टिव नाउन. ठीक है. कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? Basically, when you join the words together, okay, for example, this toy is 5 years old. तो 5 years old इसमें जो है, okay, वो compound phrase है. Alright, she is my daughter-in-law. Daughter-in-law जो है वो noun है, कंपाउंड नाउन है. मैं लिख दे रहा हूं यहां पे. कंपाउंड के आगे कंबाइंस टू और मोर वर्ड्स. दैट्स इट. कंबाइंस टू और मोर वर्ड्स इनटू वन फ्रेज या वन वर्ड या जो भी है आप समझे. ड्राई क्लीनिंग, ड्राई प्लस क्लीनिंग. टूथपेस्ट, डॉटर इन लॉ मैंने आपको बता ही दिया. पोटैटो चिप्स इज अ कंपाउंड नाउन. 2 वर्ड्स को ऐड करके बनाया गया है. कंपाउंड का मतलब ये होता है 2 चीजों को ज्वाइन करो आप. आइसक्रीम, mozzarella cheese, feta cheese, any sort of cheese. Okay, tomato ketchup. See, we literally use compound nouns every day in our lives. We just don't know what label to put on them. Now we are trying to learn what labels to put on them, so that we can refine our usage of grammar. So absolutely right, you've understood what is a compound noun. Daughter-in-law, haircut, बालों की कटाई, हेयर कट, all of these are using 2 or more words to combine it into one phrase या one word जिसका एक मीनिंग निकल के आए.
कंपाउंड। सिंगल नाउन और प्लूरल नाउन में कुछ समझाने के लिए है नहीं। बी बीज, ओके, प्लेयर प्लेयर्स, ओके, बस आप उसको एस लगा दोगे, कुछ नहीं करना है, बस आपको उसमें एस ऐड करना है। कुछ वर्ड्स में क्या कहते हैं कि कुछ वर्ड में, हाँ जी, हाँ, कुछ वर्ड्स में एस लगाने से काम नहीं चलता, आपको उसकी स्पेलिंग ही चेंज करनी पड़ती है। मतलब मैन, 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 दैट्स इट। ओके, गिव मी मोर एग्जांपल्स। आएगा आएगा, आप सोचिए, आएगा। टाइगर टाइगर वो तो वो हो गया ना, इसका मेल मेल फीमेल हो गया। ठीक है। फुट, फीट, फुट्स बोलने से काम नहीं चलता, हमको स्पेलिंग चेंज करनी पड़ती है। तो दीज आर इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स, ठीक है। प्लूरल के आगे मैं लिख देता हूं ऑल्सो इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स। अब मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल्स, मैन का मैन, फुट का फीट हो जाता है, वुल्फ वुल्व्स हो जाता है। ओके, कि आपको स्पेलिंग चेंज करनी पड़ती है, ES लगाना पड़ता है या पूरी ही स्पेलिंग उसकी आप चेंज कर देते हो। फुट का फीट हो जाता है। ऑलराइट, दीज आर कॉल्ड प्लूरल नाउन्स, दीज आर कॉल्ड plural nouns. So singular nouns refer to one particular thing, that's it. I'm not sure if you can read my handwriting, but I'm just dictating it. Plural refers to more than one thing, two or more things. प्लूरल रेफर्स टू टू और मोर थिंग्स। और प्लूरल नाउन्स में इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स भी आते हैं जिसमें आपका एस लगाने से काम नहीं चलता है, आपको इसकी स्पेलिंग भी चेंज करनी पड़ सकती है, ठीक है। पोजेसिव नाउन्स क्या होते हैं, प्लीज टेल मी। एब्सोल्युटली, सिंपली पुट उसमें आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हो। हिटलर्स ऑटोबायोग्राफी हो गया, टेस्लाज बैटरी हो गया, पोजेसिव नाउन है ये। ओके, दीज आर पोजेसिव नाउन। एक चीज, एक लाइन आप लिख लीजिए, स्टार बना करके एक लाइन आप लिख लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर नाउन्स ब्रेक चाहिए, हाँ हाँ हो गया, ब्रेक लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर नाउन्स, नहीं इसके बाद थोड़ा एक एक्सरसाइज करेंगे फिर ब्रेक लेंगे, कोई बात नहीं। एब्स्ट्रैक्ट
नहीं, अगर किसी को जाना है तो डेफिनेटली जाओ, मैं किसी को बिठा तो नहीं सकता ऑब्वियसली। इनको बढ़ने जल्दी इनको बढ़ने जरूरी है, फिर समझ आ रही है पढ़ के Are always uncountable. Uncountable. सिफारिश नहीं एक और रूल टाइप का लिख लीजिए, स्टार नंबर 2, स्टार 2 या जो भी है। कलेक्टिव, वो आपको पता ही है वैसे भी कि is used for collective nouns, जो आपको पता ही है। is सिंगल कलेक्टिव नाउन को एज सिंगल यूनिट ट्रीट करते हो ना, तो उसके लिए आप जनरली is यूज करते हो, are यूज नहीं करते हो। is used for collective nouns. This is what I'm saying. We know the kinds of nouns now. ठीक है, हमको थोड़ा बहुत आर्टिकल्स का भी अंदाजा हो गया है कि किस में कैसा आर्टिकल लगेगा। ऑल राइट, ओके, तो एक्सरसाइज करते हैं, चलिए आर्टिकल्स की, बिकॉज इट्स अ फेयरली सिंपल एक्सरसाइज, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। क्या टीचर टेस्ट नहीं करना, स्कूल का पूरा टेस्ट नहीं करना, तो ये क्या है, तो फोन दे दो। Let me see if I can get on my phone. स्कूल टेस्ट में तुम्हारा ब्रेक दे दिया, बीच में तुम्हारा ट्यूशन टेस्ट में तुम्हें ब्रेक चाहिए, ब्रेक क्या उसमें, ब्रेक तो ऐसे भी दे दो 5 मिनट का, 5 मिनट क्लास काट दो, 5 मिनट में टेस्ट हो जाएगा। हाथ पकड़े हैं ना सारे हैं, पावर नहीं आ रही थी यार। फायर भी यूज तो ब्रेक है, मैं ब्रेक के बाद करा दूँगा एक्सरसाइज, करा दे, तो फिर मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ। ओके, तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, आज मैं सिर्फ ग्रामर ही कराऊंगा। ठीक है, आर्टिकल्स कर रहे हैं अपन, ओके। हाँ, वो ऐसे ही रहेगा अगर वायर, हाँ अब ये चार्ज हो रहा है। डज एनीबडी हैव एन एप्पल वायर? एप्पल वायर है किसी के पास? ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। ये वाला है नहीं, दिस इज नॉट टाइप सी, वो एंड्रॉयड वाला टाइप सी नहीं है, इसका दूसरा ही सीन है, ये टाइप ए है। और जो पुराना वाला एंड्रॉयड है दैट इज टाइप 2 आई गेस। सही है।
2 second right. क्या आएगा इसमें? यस थर्ड हम बता देंगे। ठीक है, let's save your time. Rita has dash pet cat. I need to look for dash good doctor to help me with this medical treatment. I need to look for a good doctor. Dash apple a day keeps the doctor away. Why? वाल आ रहा है, सही है. I have dash imitation of the Taj Mahal, which is very lucky for me. And why? वाल आ रहा है, ठीक है. वाल कौन से होते हैं? ठीक है, it's my job to confirm, that's why I'm confirming. Ramesh plucked dash apricot from the tree. She teaches at the same school as dash aunt of mine. She teaches at the same school as dash aunt of mine. An Eskimo lives in dash igloo. Absolutely. I wish to go to dash university, which has a small teacher-student ratio. Tell me. द क्यों नहीं हो सकता? मैं सेंटेंस बोलता हूँ, मैं लिख देता हूँ, कोई नहीं. I wish to go. हाँ जी. क्योंकि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात नहीं होगी, इसमें यूनिवर्सिटी का कैरेक्टरिस्टिक ही बताया था. सही है. नेक्स्ट आएगा इसमें. नेक्स्ट इज dash US athlete won the gold medal in this event for the last 3 Olympics. Dash US athlete has won the gold medal in this event for the last 3 Olympics. A US athlete, बोल के देखते हैं. A US athlete has won the gold medal in this event for the last 3 Olympics. But isn't this US athlete a specific person? हाँ? और भी एथलीट्स होंगे जो लास्ट ईयर्स में चेंज नहीं हुए. फिर तो US एथलीट्स होना चाहिए था. हम इस सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं? डैश US athlete single has won the gold medal in this event for the last 3 Olympics. मतलब मैं एक ही एथलीट के बारे में बात कर रहा हूँ जो पिछले 3 साल से गोल्ड लेकर आ रहा है या आ रही है ओलंपिक्स में. क्या होगा इसमें? The US athlete has won the gold medal. नहीं, क्योंकि और कोई कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे उसको सेंटेंस के अंदर तो नहीं रहेगा. A and the और भी कुछ होता है? A and the के अलावा? Asking.
A US athlete has won the gold medal in this event for the last 3 Olympics. Because यहाँ पे भी आप specific person के बारे में बात कर सकते हो use करते हुए. Alright, so a US athlete has won the gold medal in this event for the last 3 Olympics. ठीक है, आगे चलते हैं. Have you ever used dash 100 rupee coin? Have you ever used a 100 rupee coin? Say it. Say it. The chief guest arrived dash hour late for the function. Why? R की sound वाल से शुरू हो रही है. Although it's H, but we say O. Honor. R an honor. R भी वही है. Next, dash honest civil servant is always appreciated. An honest civil servant is always appreciated. Since the king had no progeny, comma, dash heir to the throne had to be found. I'll repeat. I'll write it down. Since the king had no progeny, comma, comma, dash heir to the throne had to be found. क्यों आएगा? नहीं, मैं नहीं सुन पाया. क्यों आएगा? वाल साउंड आ रहा है. एब्सोल्युटली राइट. हेयर नहीं बोलते हैं इसको. मैंने बहुत लोगों को सुना है हायर हेयर बोलते हुए. इसका प्रोनाउंसिएशन इज AIR. हवा वाला एयर. बात हो गई खत्म और कुछ सोचना ही नहीं है. इसको बोलते हैं एयर. ओके, had to be found. आगे चलते हैं. An heir to the throne had to be found. Let us go to dash park adjoining your house. Go to the park adjoining your house. The आएगा इसमें. I am planning to attend dash Christmas bash in Goa. I am planning to attend the Christmas bash in Goa. सही है, because we are talking about a specific party. Okay. Dash student who is the strongest in both academics and extracurricular activities will win the coveted scholarship. Dash student who is strongest in both academics and extracurricular will win the scholarship. The student who is the strongest. Absolutely right. The student who is the strongest in both academics and extracurricular will win the coveted scholarship. Next, dash celebrated poet T.S. Eliot, who was American, is best known for his influential poem The Wasteland. Yes. Next. Dash song I want is not available on any music site. The song I want is not available. See. Next is very simple. Next also is very simple. Dash. ये भी बहुत आसान है. Dash Japanese are known for their strong work ethic. The. Also, the is pronounced as the when the following word begins with a vowel. If it begins with a vowel, even if the sound is there, the honorable. Yes. Dash. The USA with the US. मतलब? US. US में द आएगा. द आएगा.
हाँ, वो क्योंकि वो वाल वाला यू नहीं है, वो नाम है बेसिकली. इट्स अ प्रॉपर नाउन बेसिकली. इट्स कंट्री का नाम है. यूनिवर्सिटी के पे दी है ना तो है दी दी. Dash temple at Tirupati is venerated by Hindus. The temple at Tirupati is venerated by Hindus. Dash success depends on one's attitude. खाली आना चाहिए. Success depends on one's attitude. ये एब्स्ट्रैक्ट सक्सेस ठीक है. Success depends on one's attitude. Dash oranges are a good source of vitamin C. खाली Nothing. खाली छोड़ना. Nil. Nil. हाँ जी. हाँ, oranges. Dash man is the only animal with a sense of spirituality. खाली छोड़ना है. Nil. General statement है. Man is the only animal with a sense of spirituality. The man भी वैसे आ सकता है इसमें, but इसमें the दो बार आ रहा है. The man is the only animal. तो common usage में it doesn't sound right. So हम single the यूज करेंगे, तो हम man के पीछे the नहीं लगाएंगे. Man is the only animal which is spiritual. He is suffering from dash influenza. Nil. कुछ नहीं ऐड करना है इसमें. He is suffering from influenza. She was suffering from dash plague. The plague बोलते हैं ना, तो फिर इन्फ्लुएंजा के पीछे द क्यों नहीं बोला? Plague is more like a महामारी. ठीक है, which is spread across entire population. The coronavirus, something like that. Influenza is more like common cold. एक इंसान को है. I am suffering from the common cold तो नहीं बोलेंगे. I am suffering from common cold बोलेंगे, है ना? The pandemic बोलते हैं हमेशा. Yes, absolutely. Because the disease is so widespread, it's like a phenomena. That's why we use the before that. He is suffering from influenza. I have. I have dash bad toothache day. I have a bad toothache day. Sorry, I have dash bad toothache today. I have a bad toothache today. Say it. I am learning to play dash violin. The violin होगा, नहीं होगा. I'm learning to play a violin is not correct sound because it looks as if you have many violins which may be true but is not common. Okay? Grammatically is true. ठीक है, हो सकता है. Person can have many violins. Normally ऐसा देखा नहीं जाता है. And when a person starts to play the drums, play the flute, you play the violin similarly. Okay? I learned dash Thai at the university. Nil, कुछ नहीं ऐड करना है. I like to read dash hard-boiled detective novels. Hard-boiled detective novels की compound nomination है. Hard-boiled is definitely a compound noun.
नील होगा इसमें, कुछ नहीं आएगा. I like to read hard-boiled detective novels. कुछ नहीं आएगा इसमें. Next, dash bone china crockery is very expensive. दो बोल नहीं क्योंकि ये एक पार्ट है. खाली रहेगा नील मतलब क्योंकि पार्ट है शायद तभी जनरली नाउन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए सेंटेंस, उसके पहले द लगाना चाहिए. जनरली बोल रहा हूँ, नाउन से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है. कैट पाउंस्ड ऑन द डॉग या समथिंग लाइक दैट, इट्स अ नाउन से स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ पे हम द लगा सकते हैं. इनफैक्ट ज़्यादा बेटर होगा द कैट पाउंस्ड ऑन द डॉग. द बोन चाइना क्रॉकरी is very expensive. Okay, the bone china crockery is very expensive. Dash New York is the financial capital of the world. इसमें खाली है Nil. Nil. New York is the financial capital of the world. सही है. इसके पहले वाले में आप द लगा भी सकते हो और इसको खाली भी छोड़ सकते हो. दोनों ही सही हैं. मेरे हिसाब से मोर करेक्ट इज द बोन चाइना क्रॉकरी, बट सम माइट से नील छोड़ दो, केवल बोन चाइना क्रॉकरी से भी काम चल जाएगा. So yeah, we need to practice more such statements, but we need to practice more sentences. Let's take a break. इसके बाद GK. Although I have a really bad throat here.